दोस्तों मैडॉक्स की तरफ से आने वाली मूवी 21 का अपडेट आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। ये मूवी कब रिलीज होने वाली, इसका शूटिंग कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज से 2-3 महीना पहले 21 का एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था जिसमें हमें बताया गया था ये मूवी का जो स्टोरी है ये क्या है, ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है या फिर क्या है, इसके कास्ट में कौन है, कब मूवी रिलीज हो रही है, ये चीज़ तो बताया गया था। लेकिन इसमें एग्जैक्ट स्टोरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही है ये जो मूवी है ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। फर्स्ट यंगेस्ट मैन जिनको परमवीर चक्र मिलता है और वो 21 साल के उम्र में लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहादत देता है, बलिदान देता है सिर्फ 21 साल की उम्र में। और उसको लड़ने के लिए जो वार क्षेत्र है वहाँ भेजा नहीं जा रहा था, बड़े ऑफिसर से परमिशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीत करके यहाँ पे अपने देश के लिए लड़ने गया क्योंकि उसके दिल में जज्बा थी अपने देश के लिए, अपने देश को रक्षा करने के लिए। और इसी जज्बे को लेकर वो युद्ध करने जाता है और वो वहाँ पे अपना शहादत देता है सिर्फ 21 साल की उम्र में। आप देखिएगा आजकल के मतलब डेट में हम देख रहे हैं तो 21 साल की उम्र में मतलब बच्चे क्या करते हैं आपको पता ही है, इधर उधर घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, ये चीज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहादत दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चलता है कि हमारे आर्मी जो है बॉर्डर पे वो हैं तब हम सुरक्षित हैं, अगर वो नहीं बॉर्डर पर है तो हम लोग का क्या औकात है, हम लोग देश में रहने लायक ही नहीं है। और हम अपने जो जवान है उस पर सवाल भी उठाते हैं, पार्टी है कुछ वो भी सवाल उठाती है। तो एक दिन अगर ये बॉर्डर से हट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि देश में इतना चैन से रहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जवान हैं जो बलिदान दे रहे हैं, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। चाहे आप चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये जवान की वजह से है। इसीलिए तो इनका कद्र करना सीखिए। और ये जो शहादत देते हैं हमारे और आपके लिए, इनके भी फैमिली में बच्चे हैं, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, इनको छोड़ के हमारे लिए ये देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। तो इनकी रक्षा, इनकी एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बात कर रहे थे अरुण खेतरपाल की। अरुण खेतरपाल जो कि 1971 इंडिया और पाकिस्तान के वार में बस्तंतर वार जो था नाम दिया गया था, इसका सेकंड लेफ्टिनेंट ये थे जो कि 16 दिसंबर 1971 को ये अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और ये फर्स्ट यंगेस्ट मैन थे जो कि 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र इनको मिला था, सम्मानित किया गया था। ये इनका जो है जन्म पुणे में हुआ था और पुणे में इनका एक चौक भी बनाया गया है सम्मान में इनका, जो कि होना भी चाहिए। और इसके जो डायरेक्टर है इस मूवी के 21 के, श्री राम राघवन इनका नाम है डायरेक्टर का। इन्होंने अंधाधुन 2018 में लाया था आयुष्मान खुराना के साथ, वो मूवी आपको पता ही है सुपर हिट हुई थी। अभी बदलापुर जो थी वरुण धवन के साथ 2015 में उन्होंने वो भी मूवी बनाई थी, डायरेक्ट की थी, वो भी मूवी कितनी हिट हुई थी आपको पता ही होगा। अभी मेरी क्रिसमस 2024 में आया था, आपको पता ही है, वो मूवी भी ठीक ठाक ही चली थी। लेकिन इसके कास्ट में 21 के अगस्त नंदा जो कि अमिताभ बच्चन के नाती है वो है, अरुण खेतरपाल के रोल में है, जयदीप अल्हावत हैं इस मूवी में, और धर्मेंद्र हैं जो कि ML खेतरपाल जो कि कह सकते हैं कि अरुण खेतरपाल के फादर का रोल निभा रहे हैं धर्मेंद्र। तो ये जो चीज़ है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगी। अरुण खेतरपाल के जो फादर है वो भी 1971 के वार में सर्विस दे रहे थे अपने देश के लिए। और एक बाप के लिए एक बेटे का शहादत देखना बहुत मतलब कह सकते हैं कि विचित्र चीज़ होती है, बहुत दुखदायक चीज़ होती है। तो वो इन्होंने झेला है और बहुत कह सकते हैं इनको सल्यूट है कि इन्होंने अपने बेटे का शहादत देखा, ना कि शहादत देखा, देश के लिए लड़े भी और बहुत सारे लोगों को, अपने दुश्मनों को घायल भी किए, मारे भी। तो इनके लिए सैल्यूट है। श्री बिश्नोई इसमें हैं, वो भी एक हैं। शूटिंग इसका जो है वो आपको पता ही है मार्च 2024 से ही स्टार्ट हो चुका था नॉर्थ इंडिया के अलग अलग लोकेशन में। लखनऊ में, पुणे में, चंडीगढ़ में शूट हुआ है, मिलिट्री कैंप बनाया गया यहाँ पे, वहाँ भी शूट हुआ। क्योंकि आपको पता ही है 1971 जो वार हुआ था वो बांग्लादेश के सीमा पे हुआ था या फिर उसके अंदर भी हुआ होगा, पाकिस्तान के अंदर भी हुआ होगा। तो उस सारे सीन को क्रिएट कर सकते हैं अपने देश में, वहाँ तो जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए
इसका शूटिंग जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 1-1.5 साल से शूटिंग चल रहा था और ये कंप्लीट हो चुका है। एडिटिंग फेज़ पे ये जो है मूवी है और वो भी फाइनल स्टेज पर है। मूवी का जो रिलीज़ डेट बताया गया था 2 अक्टूबर को मूवी का रिलीजिंग था। अगर 2 अक्टूबर को मूवी आती है तो उनकी मूवी थामा है जो कि अक्टूबर में ही आने वाली है, दिवाली के मौके पे। तो वो दोनों आमने-सामने आ जाएगी, तो ऐसा मैरोक्स वाले तो चाहेंगे नहीं कि हमारी ही स्पाई यूनिवर्स की मूवी जो है वो आमने-सामने आए, तो ऐसा होगा नहीं। तो दोनों में से एक मूवी का रिलीज़ डेट तो पोस्टपोन होगा। मुझे जहाँ तक लगता है 21 का रिलीज़ डेट शायद से पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि थामा का जो है टीज़र भी आ चुका है, पोस्टर भी आ चुका है, लेकिन 21 का अभी कोई पोस्टर नहीं आया है, ना ही कोई टीज़र आया है। सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो आया था 2 महीना पहले, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आया है। तो देखेंगे क्या होता है। मुझे जहाँ तक लग पा रहा है तो यही पोस्टपोन होगी 21 ही। इसका जो बजट है 70 से 50 करोड़ के बीच का बताया गया है और ये जो मूवी है अक्टूबर में आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है इसका रिलीज डेट पोस्टपोन होगा ही। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी है जो कि अक्टूबर में ही 2 अक्टूबर को आने वाली है। अभी कंतारा चैप्टर 1 है जो कि 2 अक्टूबर को ही आने वाली है। तो ऐसे में 21 का 2 अक्टूबर में आना संभव ही नहीं है। फिलहाल अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्या ये मूवी इस मूवी के बीच में आ सकती है 2 अक्टूबर को या फिर नहीं। अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो मूवी है रियल इंसिडेंट बेस्ड है, इससे आपको सीखने को मिलेगा हमारे देश के जवानों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि वो 21 साल 20 साल 18 साल की उम्र में शहीद होते हैं हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि हम और आप सुरक्षित रहें। तो इसको भावनाओं को, जन भावनाओं को अपना और अच्छे तरह से प्रेजेंट करिए और हमारे जो जवान हैं उनके लिए रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बहुत जगह पे देखी गई है कि जवानों का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। वो अगर आते हैं बॉर्डर से छुट्टी लेकर अपने घर पे तो बहुत अभद्र व्यवहार भी कई जगह पे देखा गया होता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए एक तो, और अगर हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। अपने जवान के लिए एक्शन लेना चाहिए देश के अंदर। देश के बॉर्डर में तो वो अपना रक्षा कर ही रहे हैं हम लोग को, लेकिन देश के अंदर उनका जो अभद्रता तरह से व्यवहार किया जा रहा है पब्लिक या पुलिस के द्वारा, उससे बचाना चाहिए उनको। फिलहाल आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।